हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेटेस्ट प्लस बैकनेक डिज़ाइन। आप इसको किसी भी साइज में बना सकती हो। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आसान भी है इसे बनाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया है। मैंने इसकी लंबाई रखा है 14 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। शोल्डर रखा है मैंने 5.5 इंच। आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। और चेस्ट लिया है मैंने 9 इंच। और कमर लिया है मैंने 9 इंच। आप अपने हिसाब से इसे अस्तर को काट कर लीजिए। मेन फैब्रिक को मैंने हाफ इंच बड़ा करके कट किया है। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम अस्तर के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ रखा है 2.5 इंच। और नीचे की तरफ इसकी लेंथ रखा है मैंने 10.5 इंच। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आप यहाँ से इसकी विड्थ रखेंगे 2.7 इंच। तो 2.7 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें एक बॉक्स बनाना है, सीधी लाइन ड्रॉ करके। देखिए, आप इसकी लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आप जितना डीप पहनना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसकी लंबाई लीजिए। आप देखिए, अब हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हमें इस तरह से, देखिए, बाहर की तरफ इस तरह से कलश के शेप में इस तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद हम इसे, देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से कलश की डिज़ाइन बना लिया है। आप डिज़ाइन बनाने के बाद आप हम अंदर की तरफ और एक डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद देखिए, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। तो आप जितना डीप पहनना चाहते हो बैक साइड के, आप उस हिसाब से इसकी लंबाई लीजिए। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 7 इंच। आप चाहे तो आप 6 इंच या 6.5 इंच भी रख सकते हो। तो देखिए, मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए, 2 इंच की तरफ इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। और उसके बाद देखिए, ऊपर की तरफ इस तरह से हम डिज़ाइन को इस तरह से, देखिए, शेप देंगे, डिज़ाइन की शेप। देखिए, बहुत ही आसान है इस डिज़ाइन को बनाना। तो देखिए, ऊपर की तरफ हमें इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है उसके अंदर हमें इस तरह से, देखिए, हमें कट कर लेनी है, साइड से कट करनी है। तो देखिए, इस वाले जो पार्ट है ये हमारा किसी काम का नहीं आएगा। तो इसको हम पहले इसको कट कर लेते हैं। देखिए, इस वाले पार्ट के ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें डिज़ाइन को कट कर लेनी है। कट करने के बाद आप हम मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ रखेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैंने सीधे साइड की तरफ रखा है और उसके ऊपर मैंने अस्तर को रखा है। आप हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमें, देखिए, नीचे की तरफ कमर की तरफ इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। हाफ इंच छोड़कर कमर की तरफ हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप हमने जो कलश के शेप में डिज़ाइन को कट किया है, आप उसके, देखिए, चारों तरफ हमें इस तरह से हाफ इंच छोड़कर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे चारों तरफ अच्छी तरह से। देखिए, सिलाई लगाने के बाद और बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम इस तरह से काट के निकाल लेंगे। देखिए, सिर्फ मेन फैब्रिक को हमें कट करनी है। कट करने के बाद अब हम इस तरह से, देखिए, नीचे की तरफ कमर पे जो हमने सिलाई लगाया था उसे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था उसको भी इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। आप देखिए, अब हम गोलाई की तरफ इस तरह से छोटे छोटे काट लगाएंगे। काट लगाने के बाद अब हम अस्तर को अंदर की तरफ इस तरह से हम पलट लेंगे। अच्छी तरह से पहले हमें इस तरह से इसको पलट देना है।
अस्तर को अंदर की तरफ पलटने के बाद अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से दोनों कपड़े को एक साथ रख के इस तरह से हम साइड से सिलाई लगाएंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। इस तरह से देखिए हमें अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए नीचे की तरफ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम ऊपर की तरफ भी इस तरह से अच्छी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से दोनों को इस तरह से पकड़ के हमें साइड से सिलाई लगानी है। आप चाहे तो आप पहले प्रेस करके फिर उसके बाद सिलाई लगाइए। मैं यहाँ पर देखिए पहले इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद मैं इसको प्रेस कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से अगर आप प्रेस करके सिलाई लगाए हैं तो फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत सुंदर तरीके से आएगा और सिलाई करने में भी आसानी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। साइड से सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए अस्तर को इस तरह से पलट लेंगे और अस्तर के ऊपर इस तरह से देखिए हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने उस साइड पे सिलाई लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लूँगी अच्छी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन करने के लिए। आप देखिए अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये बचा हुआ मेन फैब्रिक को ही हमें इस तरह से कट कर लेना है, अस्तर वाले फैब्रिक को हमें नहीं कट करना है। तो देखिए इस तरह से हमें मेन फैब्रिक को अच्छी तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम देखिए हाफ इंच छोड़कर इस तरह से टक्स लगाएंगे और दूसरे वाले साइड पे भी हम इसी तरह से देखिए अच्छी तरह से टक्स लगा लेंगे हाफ इंच छोड़कर। दोनों तरफ हाफ इंच छोड़कर ही हमें टक्स लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने टक्स लगा लिया है। टक्स लगाने के बाद अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हमें इस वाले पार्ट को इस तरह से साइड में रखेंगे। अब हम एक दूसरा अस्तर के फैब्रिक लेंगे, इस तरह से इसको हम बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने डिज़ाइन को कट किया है अस्तर वाले फैब्रिक को उसको लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से जॉइंट साइड की तरफ रखना है। और रखने के बाद देखिए जैसा हमने ऊपर की तरफ इसके डिज़ाइन बनाए हैं सेम उसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद साइड से 1 इंच छोड़कर इस तरह से हमें देखिए 1 इंच बड़ा करके इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आप हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ऊपर वाले पार्ट में ऊपर वाले साइड में हमें जैसा हमने डिज़ाइन बनाया है सेम उसी तरह से रखना है और चारों तरफ हम हाफ इंच 1 इंच एक्स्ट्रा बड़ा करके लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा एक फैब्रिक लेंगे मेन फैब्रिक और उसके ऊपर इस वाले पार्ट को रखेंगे, डिज़ाइन को रखेंगे। रखने के बाद देखिए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। जो मेन फैब्रिक है उसे हमें सीधे साइड की तरफ रखना है और उसके ऊपर जो हमने अस्तर वाले डिज़ाइन को काट किया है उसके ऊपर वो रखेंगे, अस्तर वाले फैब्रिक रखेंगे और उसके ऊपर देखिए हमें रख के सिलाई लगा लेना है हाफ इंच छोड़कर। सिलाई लगाने के बाद हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम अस्तर को देखिए इस तरह से अंदर की तरफ पलट लिया है। पलटने के बाद इसके ऊपर देखिए हमें साइड से सिलाई लगानी है मेन फैब्रिक के ऊपर। सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए अस्तर को इस तरह से हम अंदर की तरफ पलट देंगे। देखिए इस तरह से अंदर की तरफ पलटने के बाद अब हम अस्तर के चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच छोड़कर ही हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है अच्छी तरह से। सिलाई लगाने के बाद बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था उसे हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। अब इसको साइड में रखेंगे और एक्स्ट्रा एक फैब्रिक लेंगे मेन फैब्रिक और इसको देखिए उल्टा साइड की तरफ इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक लेना है और उसके बाद देखिए हम चारों तरफ इसके अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से देखिए हमें बीच में से इसको काट कर लेना है। काट करने के बाद आप हम इसको इस तरह से पलट देंगे। जो मेन फैब्रिक जो सीधे वाले साइड है उसको इस तरह से देखिए हमें पलट लेना है। पलटने के बाद इसको देखिए हम अच्छी तरह से इसको निकाल लेंगे। अब देखिए सुई धागे की मदद से इसको हम बीच में से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद अब हम एक मोती लेंगे। आप चाहे तो मोती लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से मोती को अच्छी तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। मोती और इस बो को इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद देखिए जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद सुई धागे की मदद से इसको स्टिच कर लेंगे। आप देखिए अब हमने जो पहले वाले पार्ट को ज्वाइन किया है उसको हम इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ इस तरह से पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद देखिए जो हमने साइड से सिलाई लगाया था सिलाई के ऊपर ही हमें इस तरह से सिलाई लगानी है अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स इसे हमें साइड में से सिलाई लगानी है।
देखिए मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ इसके अच्छी तरह से सिलाई लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन बन गया है। बहुत ही खूबसूरत है इस ब्लाउज डिज़ाइन और बहुत ही आसान भी है इसे बनाना। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको डिज़ाइन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।